हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम दो नंबर्स जो है वो यूज़र के थ्रू एट द टाइम ऑफ रन टाइम एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट करेंगे और उन दोनों ही नंबर्स का एडिशन एट द टाइम ऑफ रन टाइम जो कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड होता है उस कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के अंदर उसके एडिशन को हम परफॉर्म करके एज अ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे। सबसे पहले ये दो नंबर्स को ऐड करने का जो प्रोग्राम है ये हम कंसोल एप्लीकेशन पे रन करेंगे। विजुअल स्टूडियो .NET को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट टाइप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसमें उसी के सामने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स की लिस्ट दी हुई होती है उसमें से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे ऐड टू नंबर्स और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी कोड एडिटर विंडो वो ओपन हो जाएगी और उसके ओपन होते ही हमारे सामने मॉड्यूल 1 और सब मेन फंक्शन ये दोनों ही स्टेटमेंट प्री डिफाइंड मैनर में आपके स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हुए हुए दिखेंगे जिसमें मेन फंक्शन की स्टार्टिंग और मेन फंक्शन की एंडिंग अलॉन्ग विद द एंड सब ऑप्शन और मॉड्यूल 1 की जो स्टार्टिंग है और मॉड्यूल की एंड मॉड्यूल ये दोनों ही आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिस्प्ले होंगे हमारी कोड एडिटर विंडो में। हमें कोडिंग मेन फंक्शन से स्टार्ट करनी है। सब मेन फंक्शन जो है वो हमारे प्रोग्राम के एंट्री लेवल को डिनोट करता है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का जो VB.NET का कंपाइलर है वो जब भी किसी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो सबसे पहले उसका जो एंट्री लेवल होगा वो मेन फंक्शन से ही होगा। मीन्स कंपाइलेशन प्रोसेस मेन फंक्शन से ही होगा। इसमें हम डिम ए बी एज इंटीजर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं और उनका नाम है ए और बी। दोनों ही वेरिएबल हमने एक साथ साइमल्टेनियसली डिक्लेयर कर दिए हैं। कॉमा के थ्रू इनको हमने सेग्रीगेट कर दिया है डिम ए कॉमा बी एज इंटीजर। आफ्टर दैट जब दोनों ही वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर करने के बाद में उन दोनों ही वेरिएबल से एट द टाइम ऑफ रन टाइम हम कीबोर्ड के थ्रू उनमें वैल्यूज को जो है वो इनपुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर योर नंबर ए। ये एज इट इज कंसोल डॉट राइट मेथड आपके स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट करेगा कंट्रोल एंटर योर नंबर ए और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड जो है वो यूजर से कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज में लिया जाता है कि जो भी कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड के थ्रू वैल्यू एंटर की गई है वो वैल्यू आपके ए वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है उसमें स्टोर हो जाएगी। यानी यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू इस कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड के थ्रू ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट कंसोल डॉट राइट एंटर योर नंबर बी मीन्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ दिखेगा कि अब आप यहाँ पर इस लोकेशन पर सेकंड नंबर को एंटर करें यानी बी वेरिएबल के नंबर को एंटर करें। नाउ बी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड। यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड के थ्रू जो भी नंबर यूज़र कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेगा वो वैल्यू बी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर अभी तक की इस प्रोसेसिंग के अंदर हमने ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और दोनों ही वेरिएबल जो है उसमें यूज़र के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू रन टाइम पर वैल्यू एंटर की गई है और वो वैल्यू दोनों ही वेरिएबल में स्टोर की गई है। यानी कि दो बार अलग अलग वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ए नंबर में और बी नंबर में। दोनों ही जो वैल्यू हैं वो दोनों ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई हैं। ठीक है। नाउ दोनों ही वेरिएबल एंटर करने के वैल्यू एंटर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन। ये भी कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड एज इट इज वी नो दैट जो भी आपने स्टेटमेंट दिया उसको प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नाउ
इसमें डबल कोट्स में हमने लिख दिया है सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, और उसके बाद में M% ए प्लस बी, M% जो भी इट्स एक्सेस मॉडिफायर जो कि आपके द्वारा डिफाइन किए गए जो भी वेरिएबल हैं, जो वो जिस भी वैल्यू को कंटेन करके रख रहे हैं, आप इस M% सिंबल के साथ में उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या उस वेरिएबल को लिखेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज़ आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने M% ए प्लस बी लिख दिया है, मीन्स ए में जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो प्लस बी में जो वैल्यू एंटर की है, ये दोनों क्लब हो जाएंगी, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में M% के साथ में उसकी वैल्यू जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर एज अ आउटपुट शो होगी। ठीक है, यहाँ पर ही रन टाइम पर ही हमने यहाँ पर इसका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया है। नाउ आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटेन अवर आउटपुट स्क्रीन, जब तक कि हम कोई दूसरी की प्रेस नहीं कर देते और एंटर नहीं मार देते। इस मेथड की जगह हम कंसोल डॉट रीड की मेथड भी यूज में ले सकते हैं, यानी कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एंड सब, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग की एंडिंग को डिनोट कर रहा है। सब मेन फंक्शन इट्स अ स्टार्टिंग लेवल, एंड सब इज फॉर एंडिंग ऑफ अवर प्रोग्राम, एंडिंग ऑफ अवर प्रोसीजर। नाउ एंड मॉड्यूल, ये हमारे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल को एंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर वे ऑफ वर्किंग हाउ टू सम टू नंबर्स एट द टाइम ऑफ रन टाइम यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन मैथड। हमने यहीं पर इसको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है अलॉन्ग विद द M% साइन, M% ए प्लस बी। नाउ जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले यूज़र जो है एंटर योर नंबर ए, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इक्वल्स टू के सामने आपका कर्सर ब्लिंक करते हुए दिखेगा। आप यहाँ पर अपने ए नंबर की वैल्यू को एंटर करेंगे, लाइक यहाँ पर हमने आउटपुट में लिख दिया है 3, हमने यूज़र ने एंटर किया है। नाउ नेक्स्ट एंटर योर नंबर बी इक्वल्स टू 4, ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यूज़र सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस इक्वल सिंबल के आगे डिनोट करेगा, लाइक इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है 4। ठीक है, नाउ दोनों ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद में नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ ए एंड बी, M% ए प्लस बी, ये एग्जीक्यूट हुआ। नाउ सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, ये तो हमने यहाँ पर डबल कोट्स में दिया ही था। अब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा रन टाइम पे, M% ए प्लस बी, यानी यूज़र ने ए के लिए 3 की वैल्यू को एंटर किया है, तो 3 प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू 4 एंटर की है, 4, तो आउटपुट यहाँ पर आपको इस इक्वल टू के सामने 7 डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट्स अनदर वे ऑफ वर्किंग टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन while at the time of execution of program with console.writeLine method। अपकमिंग सेशन में इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।